हेलो गाइस। तो इन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट मार्केट में आउट हो चुके हैं। तो चलिए देखते रहे कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट। तो पीडीएफ में अगर आप देखें तो नंबर इन लैख में दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में अपने सॉफ्टवेयर में सारे नंबर्स अपलोड करके इजी लैंग्वेज में समझाने वाला। तो यहाँ पे मैंने सारे जो नंबर्स है वो अपलोड कर दिए है विद कस्टम ग्राफ्स। आप देख सकते हो नंबर इन करोड़ में है। तो अगर इस क्वार्टर की बात की जाए तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू रहा 6.90 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5.92 करोड़। सो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है लगभग 16% का। और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो लास्ट जो ईयर था उसका क्वार्टर वन में रिजल्ट था 6.69 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें दोनों में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। टोटल एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 3.82 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 4.15 करोड़ के। तो एक्सपेंसेस भी हमें कंपनी के गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि एक्चुअल में अच्छी बात होती है। और ईयर ऑन ईयर भी हमें एक्सपेंसेस 3.91 करोड़ से 3.82 करोड़ पर डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि कोई भी टैक्स एडजस्टमेंट से पहले का जो प्रॉफिट प्योर प्रॉफिट रहता है वो है 3.08 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था मात्र 1.77 करोड़। तो प्रॉफिट में हमें लगभग 74% की मैसिव जंप हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही कंपनी ने अच्छी खासी तरीके से मैनेज किए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो पिछले साल के क्वार्टर वन में था 2.78 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। वही बात हमें मार्जिन परसेंटेज भी बताते हैं। इस क्वार्टर में है 44% के मार्जिन, पिछले क्वार्टर में थे 29% के मार्जिन, और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में थे 41% के मार्जिन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट मिलता है वो है 2.38 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.11 करोड़। तो इसमें भी हमें बहुत ही अच्छी खासी 114% की जंप दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.14 करोड़, वो भी हमें इस साल इस क्वार्टर में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम की बात की जाए तो इनकम है 2.737 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.31 करोड़। तो ये भी बहुत ही अच्छे खासी तरीके से इंक्रीज हो चुका है। अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर वन की बात की जाए तो 2.09 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर हो चुका है 2.37 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर 13% की जंप है। वही हमें ईपीएस भी बताता है। आप देख सकते हो ईपीएस इन रुपीज होता है, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी ने कितना कमाया वो है 0.54 रुपीज इस क्वार्टर के लिए, जो कि पिछले क्वार्टर में था मात्र 0.27 रुपीज। तो वो अच्छी खासी तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 100% की जंप हमें दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 12% के जंप के साथ ईपीएस भी हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो रेवेन्यू में मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा, प्रॉफिट में भी 5 में से 3, और मार्जिन क्योंकि अच्छी खासी तरीके से इंक्रीज हुए तो मार्जिन में 5 में से 4 स्टार दूंगा। रेवेन्यू ग्रोथ हमें स्टेबल दिखाई दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी स्टेबल है, मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए हैं। डेप भी कंपनी में लो ही है, तो मार्केट का रिएक्शन हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो ग्रोथ प्रोफाइल हमें अपवर्ड दिखाई दे रही है, प्रॉफिट स्टेबल है, और मार्जिन भी बहुत ही अच्छी खासी ट्रेंड से इंप्रूव हो रहे हैं। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो न्यूट्रल रहेगा। और अगर डिटेल वर्डिक्ट की बात की जाए तो इस क्वार्टर के जो रेवेन्यू रहे वो बहुत अच्छी खासी यानी स्ट्रांग रहे, लेकिन ये एक जो रिस्क वाली बात है, यानी कि हमें नेक्स्ट जो क्वार्टर आएंगे वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यू रहती है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। और प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल रहना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए, और डिमांड ट्रेंड भी हमें चेक करते रहना चाहिए। तो ये है इस कंपनी के रिजल्ट इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। थैंक यू।